हेलो बच्चों, तो अब हम पढ़ेंगे 10th की साइंस। ठीक है, और हम दूसरा चैप्टर चल रहा है हमारा। हम अम्ल पढ़ चुके हैं और हम पढ़ेंगे क्षार। ठीक है, चैप्टर वाइज रिवाइज करेंगे, बिल्कुल चैप्टर वाइज। ठीक है, रिवीजन करो। पहले ये नोट्स बनाए जा रहे हैं, वो नोट्स बना लिया करो, कॉपी पेन लेके बैठा करो। ठीक है, नोट्स बनाने के बाद फिर क्या है, एक बार कानों में लीड लगा के आराम से सुनो, उसके बाद ये लर्न हो जाता है, यानी याद हो जाता है। ठीक है, तो अब देखते हैं हम क्षार किसे कहते हैं, क्षार क्या होता है। ठीक है, कल हमने पढ़ा था अम्ल, आज हम पढ़ेंगे क्षार। क्षार किसे कहते हैं, यानी बेस। बेस क्या होता है, अम्ल क्या था। ठीक है, अम्ल क्या था, अम्ल वे थे जिनका स्वाद खट्टा था और जो नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते थे, उसे हम अम्ल कहते थे। अब हम पढ़ेंगे क्षार। क्षार क्या होते हैं। ठीक है, क्षार देखो बेटा, वे पदार्थ जिनका स्वाद, यानी या फिर ऐसे लिखो, अम्ल वे, क्षार वे होते हैं जिनका स्वाद कड़वा होता है। ठीक है, क्षार वे होते हैं, क्षार वे होते हैं जिनका, क्षार वे होते हैं जिनका स्वाद कड़वा होता है, कड़वा होता है, जिनका स्वाद कड़वा होता है, स्पर्श करने पर, स्पर्श करने पर, स्पर्श करने पर साबुन जैसा, साबुन जैसा लगता है। कैसा लगता है बेटा, साबुन जैसा लगता है। और लाल लिटमस को, लाल लिटमस को, लाल लिटमस को, लाल लिटमस को नीला कर देता है। कैसा कर देता है, नीला कर देता है, नीला कर, लाल लिटमस को नीला कर देता है। ठीक है, तो क्षार कौन से होते हैं। ठीक है, क्षार वे होते हैं जिनका स्वाद कड़वा होता है। कैसा होता, कड़वा होता है, स्पर्श करने पर साबुन जैसा लगता है और लाल लिटमस को नीला कर देते हैं, कर देता है। लाल लिटमस पत्र लिख लो चाहे यहाँ पर। ठीक है, पूरा करो, जैसे लाल लिटमस पत्र, जैसे लिख लो पत्र या पेपर। ठीक है, लाल लिटमस पेपर को नीला कर देता है। तो क्षार की डेफिनेशन क्या है हमारी, क्षार है जो स्वाद में कैसे होते हैं, कड़वे होते हैं बेटा। कैसे होते हैं, कड़वे होते हैं, जो स्वाद में कड़वे होते हैं। ठीक है, और जो स्पर्श करने में, जैसे हम छूते हैं, उनको छूते हैं तो वो कैसे लगते हैं, साबुन जैसे लगते हैं बेटा। कैसे लगते हैं, साबुन की तरह चिकने लगते हैं। ठीक है, और जो लाल लिटमस पेपर को कैसा कर देते हैं, नीला कर देते हैं। कैसा, नीला कर देते हैं। ठीक है, तो अब हम याद कैसे रखें कि लाल लिटमस एक नीला होता है और एक लाल होता है। अम्ल में नीला होता था, ठीक है, और इसमें लाल लिटमस पेपर है। ठीक है, तो हम इसे याद कैसे रखेंगे, देखो याद करने का तरीका है, जैसे यहाँ लिख लो, यहाँ लिखा है क्षार। क्या लिखा है, ये क्षार, और इसमें लिख दो लाल। लाल को ही तो नीला करता है, तो इसमें भी आ का डंडा है बेटा, देखो, और इसमें भी लाल में भी किसका है, आ का डंडा है। ठीक है, तो दोनों को मिला लो याद करने के लिए। ट्रिक से याद करो, जैसे क्षार लाल लिटमस को, ठीक है, लाल लिटमस को कैसा कर देता है, नीला। क्या कर देता है, नीला कर देता है। ठीक है, तो जैसे याद नहीं रहता है तो हम क्या करेंगे, क्षार, छा पर भी आ का डंडा है और लाल, ला पर भी आ का डंडा है, तो याद रखो कि क्षार लाल को नीला कर देता है। क्षार क्या कर देता है, बोलो, लाल लिटमस पत्र को
नीला कर देता है, ठीक है, तो वो क्षार होता है। ठीक है बेटा, तो ये याद करने का ट्रिक था, याद करने का थोड़ा सा। अब इसे रफ कर देते हैं, बना लेना अपनी कॉपी में। अब देखो आगे एग्जाम्पल देखते हैं हम इसके। एग्जाम्पल कौन कौन से होते हैं, एग्जाम्पल देखो। एग्जाम्पल जैसे कोई भी हो, जैसे OH लगा हो जिसमें, वो किस में आता है, ज़्यादातर क्षार में आता है, ठीक है। जैसे NaOH, ये क्या हो गया, सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसमें सोडियम है, ऑक्सीजन है और हाइड्रोजन है, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। दूसरा लिख लो, दूसरा है दूसरा लिखो KOH, ठीक है। तो ये क्या है कि पोटेशियम है, O ऑक्सीजन और H हाइड्रोजन, तो ये पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। क्या हो गया, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। तो ये इसके एग्जाम्पल हो गए। अब एक डेफिनेशन आती है कि आरएनएस के अनुसार, जैसे क्वेश्चन आता है आरएनएस के अनुसार क्षार बताइए, ऐसे ही उसमें अम्ल में था कि आरएनएस के अनुसार अम्ल बताइए। वैसे ही आरएनएस जो थे उन्होंने भी अपनी डेफिनेशन दी थी, तो उन्होंने बताया था कि अम्ल क्या होते हैं और क्षार क्या होते हैं, ठीक है। तो अगली हेडिंग डालो, आरएनएस के अनुसार। आरएनएस के अनुसार, आरएनएस के अनुसार, ठीक है, आरएनएस के अनुसार। तो आरएनएस के अनुसार क्षार कौन होते हैं, ठीक है। तो वे पदार्थ, ठीक है, लिखो वे पदार्थ जो जल में घुलकर, क्या हुआ इसको, OH माइनस आयन देते हैं, OH माइनस आयन देते हैं, यानी हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं, ठीक है। घुलकर OH माइनस आयन देते हैं, क्षार कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, क्षार कहलाते हैं, ठीक है बेटा। तो क्षार कौन से होते हैं, आरएनएस के अनुसार अम्ल क्या थे, आरएनएस के अनुसार अम्ल थे कि वे पदार्थ जो जल में घुलकर H+ आयन देते हैं उसे हम अम्ल कहते हैं। और क्षार में क्या है, आरएनएस के अनुसार क्षार भी वे पदार्थ जो जल में घुलकर OH माइनस आयन देते हैं, क्षार कहलाते हैं, ठीक है बेटा। OH माइनस आयन देते हैं, वो क्षार कहलाते हैं। अब इसके एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल देख लो। जैसे मान लो यही एग्जाम्पल है हमारा, इसको तोड़ दो, NaOH, हमने इसको क्या किया, जल में घोला तो ये टूट गया, किस में टूट गया, Na++OH माइनस, ठीक है। यहाँ पर तुमने देखा होगा एक्यू लिखा होता है, एक्वा लिखा होता है, यहाँ भी एक्वा लिखा होता है। इसका अर्थ होता है कि जल में घुलना, ठीक है। किस में घुलना, जल में घुलना, ठीक है। जैसे 12th में तुम पढ़ोगे ना एक्वा, IUPAC नेम होते हैं तो उसको एक्वा लिखते हैं, जल को एक्वा लिखते हैं, वैसे इसको यहाँ एक्यू लिख देते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या है कि वे आरएनएस के अनुसार वे पदार्थ जल में घुलकर OH माइनस आयन देते हैं बेटा, वो क्या कहलाते हैं, क्षार कहलाते हैं, ठीक है। तो हमने ये एग्जाम्पल ले लिया। दूसरा ले लो, अमोनियम हाइड्रोक्साइड ले लो, NH4OH, ठीक है। इसको तोड़ो तो ये टूट जाएगा, NH4+ आयन प्लस OH माइनस आयन, ठीक है। तो ये दो एग्जाम्पल हो गए हमारे, ये दो में टूट जाएगा। आरएनएस के अनुसार वे पदार्थ जल में घुलकर OH माइनस आयन देते हैं, उसे हम अम्ल क्षार कहते हैं, ठीक है, उसे हम क्षार कहते हैं। तो इसमें क्या है, जैसे ये दो एग्जाम्पल दे दोगे बोर्ड में। अब क्या है, जैसे कभी कभी इतनी सी डेफिनेशन आ जाती है लिखने को, इतनी डेफिनेशन आ जाती है सिर्फ लिखने को, ठीक है। अब इसको हम रब करते हैं बेटा, नोट कर लो। नोट कर लिया, ठीक।
अब रफ किया हमने इसको, आगे बढ़ते हैं फिर। आगे देखो, अब अगली हेडिंग डालेंगे हम क्षार के प्रकार। ठीक है, अगली हेडिंग डालो क्षार के प्रकार। क्षार के प्रकार। अब क्षार दो टाइप के होते हैं। ठीक है, नंबर एक होता है प्रबल क्षार और एक होता है दुर्बल क्षार। ठीक है, तो पहली हेडिंग डालो प्रबल क्षार। पहली हेडिंग डालो प्रबल क्षार। ठीक है, यहाँ ऐसे भी लिख सकते हो क्षार दो प्रकार के होते हैं, तो हेडिंग डाल दोगे फिर प्रबल क्षार। ठीक है, चाहे लिख दो क्षार दो प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। ठीक है बेटा, क्षार कितने प्रकार के होते हैं? 2 टाइप। कितने टाइप के होते हैं? 2 टाइप के होते हैं। ठीक है, अब एक होता है प्रबल क्षार और दूसरा होता है दुर्बल क्षार। क्या होता है? दुर्बल क्षार। ठीक है, तो प्रबल क्षार किसे कहते हैं? ये क्वेश्चन आ जाता है कभी कभी ऑब्जेक्टिव में कि प्रबल क्षार कौन से होते हैं या दुर्बल क्षार कौन से होते हैं ऑब्जेक्टिव। ठीक है, ऑब्जेक्टिव बना देते बोलो। तो पहली हेडिंग डाल दे हम प्रबल क्षार। प्रबल क्षार पहली हेडिंग क्या डालेंगे हम? प्रबल क्षार। ठीक है बेटा, तो प्रबल क्षार कौन से होते हैं? वे पदार्थ जो जल में पूरी तरह से घुल जाते हैं। ठीक है, या वे पदार्थ जो जल में घुलकर OH- आयन की संख्या अधिक देते हैं, उसे हम क्षार कहते हैं, प्रबल क्षार कहते हैं। ठीक है बेटा, या फिर ऐसे लिख सकते हो कि वे पदार्थ जो जल में घुलकर OH- आयन देते हैं, ठीक है, या पूरी तरह से जल में घुल जाते हैं, उसे हम क्षार यानी प्रबल क्षार कहते हैं। ठीक है, तो लिखो वे पदार्थ, प्रबल क्षार में लिखो वे पदार्थ जो पूरी तरह से जल में घुल जाते हैं, जल में घुल जाते हैं। ठीक है, जल में घुल जाते प्रबल क्षार कहलाते हैं। प्रबल क्षार कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? प्रबल क्षार कहलाते हैं। ठीक है, वे पदार्थ जो पूरी तरह से जल में घुल जाते प्रबल क्षार कहलाते हैं। ठीक है, अब प्रबल क्षार के एक दो उदाहरण देख लो प्रबल क्षार में। ठीक है, जैसे प्रबल क्षार होता है हमारा, एग्जाम्पल में लिख दो। एग्जाम्पल जैसे कभी कभी क्या है ऑब्जेक्टिव बना देंगे और उसमें पूछेंगे कि NaOH रख दिया, KH रख दिया कि ये कौन से क्षार है, प्रबल क्षार है या दुर्बल क्षार है। ठीक है बेटा, तो इसमें क्या है, इसमें लिख देंगे सबसे पहले एग्जाम्पल में लिख दो NaOH, कॉमा लगाओ, KOH, यानी ये कौन सा हो गया, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है बेटा, तो ये हमारे कैसे प्रबल क्षार है जो पूरी तरह से जल में घुल जाते हैं। ठीक है, दूसरा है हमारा दुर्बल क्षार। दूसरा है दुर्बल क्षार, दूसरा दुर्बल क्षार बेटा। ठीक है, तो ऐसे कैसे लिखेंगे कि बेक्षार से जल में कंप्लीटली यानी जल में पूरी तरह से कंप्लीटली सॉल्युबल नहीं होते हैं, यानी वे क्षार जो जल में कंप्लीटली सॉल्युबल नहीं होते हैं उसे हम क्या कहते हैं? दुर्बल क्षार कहते हैं। ठीक है, या ऐसे लिख सकते हो कि वे पदार्थ जल में पूरी तरह से नहीं घुलते हैं। ठीक है, उन्हें हम दुर्बल क्षार कहते हैं। तो लिख लो वे पदार्थ जो पूरी तरह से
पूरी तरह से जल में नहीं घुलते हैं, जल में नहीं घुलते हैं, जल में नहीं घुलते हैं। दुर्बल क्षार कहलाते, क्या कहलाते? दुर्बल क्षार कहलाते हैं, दुर्बल क्षार कहलाते हैं। ठीक है बेटा। अब क्या है इसमें, दुर्बल क्षार कौन से होते हैं? वे पदार्थ जो पूरी तरह जल में नहीं घुलते दुर्बल क्षार कहलाते हैं। इसके दो एग्जाम्पल लिख दो। इसके एग्जाम्पल में क्या लिख दोगे? NH4OH, ठीक है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। दूसरा लिख दो AlOH का होल थ्राइस, ठीक है, AlOH का होल थ्राइस। तो ये क्या हो गया? एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। ये क्या हो गया? एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। तो दो एग्जाम्पल हो गए बेटा। ठीक है। तो कभी कभी शॉर्ट में यानी 1 नंबर में या 2 नंबर में आ जाता है क्वेश्चन कि ऐसे आ जाएगा का अम्ल कितने प्रकार के होते हैं, या फिर ऐसे आ जाएगा का प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल को बताइए और एक एग्जाम्पल या 2 एग्जाम्पल भी दीजिए। ठीक है। तो इस टाइप से ये दोनों यानी हमारे कंप्लीट हो गए। अब हम आगे बढ़ते हैं, इसको नोट कर लो बेटा। चलो रब करते हैं, आगे बढ़ते हैं हम इसी टॉपिक पे। अब देखते हैं सूचक यानी क्षार पे क्या अर्थ करते, क्रिया करते। अब अगली हेडिंग डालते हैं हम सूचक। क्या डालते हैं? सूचक। ठीक है। हमारे क्या होते हैं? सूचक होते हैं। तो हम इन सूचकों से हम क्या कर सकते हैं? अम्ल को ज्ञात कर सकते हैं और क्षार को भी ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है। यानी अम्ल को भी हम ज्ञात कर सकते हैं और क्षार को भी ज्ञात कर सकते हैं। तो ये हमारे सूचक होते हैं। एक होता है हमारा लिटमस पत्र। क्या होता है? यहाँ लिख लो बेटा, लिटमस पत्र या लिटमस पेपर। ठीक है, कुछ भी लिख सकते हो, लिटमस पत्र। ठीक है। तो क्षार विलयन में ये क्या है हमारा? विलयन। यहाँ लिख दें हम विलयन, यहाँ लिख दें मान लो विलयन। क्या हो जाए? विलयन। कौन सा विलयन? क्षार विलयन। ठीक है। लिटमस पत्र क्षार विलयन में कैसा हो जाता है? तो कैसा हो जाता है? लाल से नीला हो जाता है। कैसा हो जाता है? लाल से नीला हो जाता है। तो लिखो लिटमस पत्र क्या हो जाएगा? लाल से नीला। ठीक है। ये ऑब्जेक्टिव में आ जाता है कि क्षारीय विलयन में लिटमस पत्र कैसा हो जाएगा। ठीक है। तो कैसा हो जाएगा? लाल से नीला हो जाएगा बेटा। ठीक है। अगला है तुम्हारा फिनोल्फथलीन। ठीक है, फिनोल्फथलीन, अजीब सा शब्द है। ठीक है। तो ये कैसा हो जाता है? ये कैसा हो जाता है? ठीक है। यानी अम्ल में हमने ऐसे पढ़ा था, एसिड में हमने पढ़ा था। एसिड में कैसा था? ये कलरलेस था, यानी इसका कोई कलर नहीं था, यानी रंगहीन था। ठीक है। अब ये क्षारीय विलयन में कैसा हो जाएगा? ठीक है। तो क्षारीय विलयन में हो जाएगा ये गुलाबी रंग का। कैसा? गुलाबी रंग देगा। कैसा देगा बेटा? गुलाबी रंग। ठीक है। कैसा देगा? गुलाबी रंग देगा। तो ये क्या है? हमारे जो क्षार होते हैं, जो अम्ल होते हैं, ठीक है, उनकी ऑब्जेक्टिव बना देते हैं। जैसे फिनोल्फथलीन। ठीक है। ये क्या करेगा? यानी ऐसे ऑब्जेक्टिव बनाएंगे कि फिनोल्फथलीन क्षारीय विलयन में कैसा हो जाएगा या अम्लीय विलयन में कैसा हो जाएगा। ठीक है। वहाँ ऑब्जेक्टिव देते हैं। तुम्हारे 1-2 नंबर के ऑब्जेक्टिव आते हैं, वो 20 नंबर के ऑब्जेक्टिव आते हैं। तो ठीक है। तो अब आगे दूसरा है हमारा मेथिल ऑरेंज। ठीक है। मेथिल
ऑरेंज, मेथिल ऑरेंज, ठीक है। और मेथिल ऑरेंज कैसा होता है, ठीक है। मेथिल ऑरेंज कैसा हो जाएगा, कैसा हो जाएगा बेटा, ये मेथिल ऑरेंज हल्का पीला हो जाएगा, कैसा हो जाएगा, हल्का पीला, हल्का पीला, ये कैसा हो जाएगा, हल्का पीला हो जाएगा, ठीक है बेटा। तो ये हो गया हमारा मेथिल ऑरेंज, ये कैसा हो जाएगा, हल्का पीला हो जाएगा, ठीक है। तो ये ज़्यादातर आ जाता है, कभी कभी हल्दी पूछ लेते हैं, हल्दी कैसी हो जाएगी। तो हल्दी क्या है, जैसे भी तुमने देखा है हल्दी पर अगर कपड़े पर हल्दी का दाग लग जाए तो उसे साबुन के साथ धो दो। साबुन क्या है, हमारा क्षार है। साबुन क्या है, क्षार है, जिसमें सोडियम कार्बोनेट वगैरह यही सभी पड़े होते हैं, ठीक है। तो उसको जब हम धोते हैं तो वो कैसा हो जाए, रेड हो जाता है। लेकिन जैसे हम उसको पानी में धोते हैं तो वो कैसा हो जाता है, फिर येलो हो जाता है, ठीक है। तो ये भी ज़्यादातर आ जाते हैं क्वेश्चन, लेकिन मेन क्वेश्चन हमारी यही है, ऑब्जेक्टिव में यही आते हैं। हम विलेन के अलग कर लेंगे लर्न, और एसिड के यानी अम्ल के अलग लिखे कर लेंगे, ठीक है। तब हमारा जो लर्न करने का तरीका होता है वो अच्छा होता है, ठीक है बेटा। तो ये वीडियो कंप्लीट हुई, ठीक है। आगे पढ़ते रहना।